आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? 3। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चींटी, चीता। तो मेजर राठौर आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमिसाइड और जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पर असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो ये रिपोर्ट्स बकवास हैं। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, ये सब संभावनाएं हैं, पर इन विषयों पे मैंने पीएचडी नहीं की। पर दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं? आप क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। एक्सलेंट। आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971। पहला मेडल? 6 महीने बाद वीर चक्र 72, 16 जुलाई। फर्स्ट कार? बीटल 78। फर्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट? 79, इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप। ब्रिगेडियर नायर सेकंड आए थे। पहला ऑनर? अति विशिष्ट सेवा मेडल, एक नहीं 2 बार। 88, 92। 93? 1993? मेंटल ब्लॉक, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। I'll give you a clue. December 1993. 9th December 1993? Come on, Brigadier, I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9th December 1993, शाम के 4:25। कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने, फिर धूप निकल आई थी। कुछ याद आया? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, पढ़ लेना। Annual confidential report. Oh, yes, of course. Let's see. Here it is. सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया। फिर उनके घर को जला भी दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई। मिसेस आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल, आपकी वाइफ। मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, आपकी मां। तन्वी प्रताप। कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है। सो आई आंसर दैट क्वेश्चन। मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। ये तुम्हारा सच है। सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच। पर दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं
100 जमील खड़े हो जाएंगे। तेरा तुम किसे बचा रहे हो? हाँ, इसे, इस जावेद को? कौम जानते हो क्या? निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में दसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौड़ से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy.